हाय फ्रेंड, वेलकम टू टारगेट विथ रोहित 2.0 चैनल पर मैं राहुल आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी के पार्ट 2 वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम लोग को चर्चा हो रही थी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक क्वेश्चन पर वहाँ बात हुई थी और आज हम लोग 27 से बात करेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर, क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर किसके मध्य झगड़ा है। तो आप इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच आप लोगों ने सुना होगा हाल ही न्यूज में भी कि भारत और पाकिस्तान में सियाचिन को लेकर मामला गंभीर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर इज योर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। चलिए इसकी जो है ऑप्शन इसमें है, पाकिस्तान से लगे हुए हमको देखना है, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। पाकिस्तान से लगे हुए राज्यों का नाम बताना है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश तो नहीं, हिमाचल प्रदेश इसमें जो है आपका हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के ये आपका हिमाचल प्रदेश की वजह से नहीं होगा, ठीक है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। गुजरात भी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी है, ठीक है, पंजाब और राजस्थान। ये आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सियाचिन कहाँ है। तो अभी बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। और जो है ऊपरी क्षेत्र में जो है जहाँ लड़ाई चलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उस पर है। यह कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के हिमनद के सीमांत। ऑप्शन संख्या ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के समुद्री तट की लंबाई कितनी है। भारत की समुद्री तट की लंबाई कितनी है। भारत के समुद्री तट की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर है आपका। 6100 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और बात है, लंबाई समुद्री तट के ये केवल अगर भूमि से पूछेगा तब 6100 आपका आंसर होगा। लेकिन जब आपको पूछेगा कि संपूर्ण पूछ रहा है तो 7500 हो जाएगा, क्योंकि जो ये आपका भारत वाली ये क्षेत्र हो गया और ये अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र और यहाँ लक्षद्वीप वाला क्षेत्र, टोटल मिलाकर ये केवल ये वाला क्षेत्र ही 6100 है, परंतु पूरा जो है पूरा लेकर आपको 7500 है, ठीक है। आपका आंसर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई स्थित दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो ये हमारे दर्रा वाला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि रोहतांग दर्रा जो है सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। चलिए हिमालय पर्वत श्रेणी में पूछ रहा है, नहीं तो ये तो काराकोरम ही होगा, लेकिन ये पूछ रहा है हिमालय पर्वत श्रेणी सर्वाधिक ऊंचा, हिमालय पर्वत श्रेणी में पूछ रहा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा होगा, काराकोरम दर्रा हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ 32 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुआ विश्राम के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। तो ये आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। हाल ही में भी ये चर्चा रहा पीला कछुआ के लेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। कक्ष भूदृश्य है, कक्ष का भूदृश्य है 33 नंबर क्वेश्चन। इसका निम्नस्थ स्थल से बालुकमय मैदान है, जो निम्न समतल है लेकिन बालू से जो है बालू का मैदान, इसलिए आंसर आपका 33 का ए इज योर राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है, माने इसके विशेषता पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा वे प्रवाल से उद्गम द्वीप हैं, ठीक है। नेक्स्ट
अच्छा, अरब सागर ये आपका पूछ पहले किसके बारे में रहा है? इस क्वेश्चन को और एक बार इसी से देखिए, डीप से देखिए, डीप से देखिए। तो ये आपका हो गया, जो गया भारत हो गया। ये अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप कौन है? तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, आपका होगा कौन? आपका ये लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप जो है परवाल से निर्मित द्वीप है। तो आपका आंसर बी इज योर राइट आंसर। चलिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ठीक है, कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। मैकमोहन सीमा विभाजित करती है। मैकमोहन सीमा किसके और किसको विभाजित करती है? तो ये आपको मैकमोहन सीमा जो है आपको भारत एवं चीन को विभाजित करती है। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? जल सीमा कहाँ तक, ये तो हम लोग जानते हैं कि 12 नॉटिकल मील होता है। ठीक है, कितना जगह? 12 नॉटिकल मील। समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील के बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं दूसरे स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर आपका 38 हो गया। भारत में खींची समय जो सीमा रेखा खींची गई है। ठीक है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई है। तो भारत के विभाजन के समय कौन सी सीमा रेखा खींची गई है? तो भारत के विभाजन 1947 में 1947, ठीक है, 1947 में कौन सी रेखा हुई थी? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा का विभाजन हुआ था और उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी इज योर राइट आंसर। 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 39, भारतीय संघ सुदूर दक्षिणी छोर है। दक्षिणी छोर, सुदूर दक्षिणी छोर कौन सी है? तो यह आपका, फिर एक बार क्वेश्चन, सुदूर दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, हो सुदूर दक्षिणी क्षेत्र, सबसे दूर दक्षिणी छोर कौन है? तो यह है आपका इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट है कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आंसर इज योर सी। ठीक है, गारो और खासी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? गारो और खासी की पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, गारो और खासी कहाँ है? पहला बात कि गारो और खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये आपका है मेघालय में। ठीक है, आपका है कहाँ? तो मेघालय में है। और ये आपका है गारो खासी पहाड़ी, ये पूर्वी घाट का ही भाग है। जो आपका देखिए भारत की नक्शा जो है इस तरह से है और यहाँ से जो पूर्वी घाट यही फैलकर मेघालय तक पहुँचा है। अतः आपका सही उत्तर डी ऑप्शन होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका है इंदिरा पॉइंट है। आपका दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? देखिए, पूर्वी घाट कहाँ है, पश्चिमी घाट कहाँ है, इसको पहले देख लेते हैं एक बार मैप में। तो ये आपका हो गया भारत का नक्शा। ठीक है, ये देखिए पूर्व में जो है घाट ये होगा पूर्वी घाट, ये होगा आपका पश्चिमी घाट और ये हो गया आपका पूर्वी घाट। और जहाँ ये आपको आकर मिलती है, ठीक है, जहाँ पर ये आकर मिलती है उसी के बारे में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यह आपका नीलगिरी के पहाड़ी के पास आकर मिलती है, क्योंकि ये दोनों ही, और इधर से भी ये जो आती है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों एक साथ मिलती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। यह आरआरबी बंगलोर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये आपका दूध से संबंधित है। ठीक है, दूध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। भारत में मानव निर्मित सुरंग है। भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सा है? तो नर्मदा से ताप्ती के बीच एक सुरंग बनाया गया है, वही भारत में जो है मानव निर्मित, जो मैंने मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो यह मानव निर्मित सुरंग है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भाग भारत में पाए जाते हैं? तो 16.87%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये तो जनसंख्या से है, करंट से पूछा गया सवाल और आज भी यही है जब तक कि 2021 का जनगणना नहीं हो जाता है। चलिए, भारत का सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? तो जवाहर सुरंग है। वह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग आपका जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है आपका अरावली है, सबसे पुरानी, ठीक है। और इसकी जो है ऊंची शिखर जो है गुरु शिखर है, ठीक है। कौन से है? गुरु शिखर, ये आपको याद होना चाहिए, इससे संबंधित है, ठीक है। गुरु शिखर आपका इसका सबसे, और यह सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय मानक है? तो ये हो गया 82 डिग्री 5 सेकंड, जो GMT से 5.5 आवर पीछे है, ठीक है, आगे है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।